नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिषाचार्य सिमी दुआ अपने चैनल एस्ट्रो थर्ड आई विजन के तहत आपके लिए ज्योतिष के कुछ रोचक विषयों को लेकर आप लोगों को लाभान्वित करने की सोच में आपके लिए आज रोगों के तहत टॉपिक लेकर आई हूँ। उम्मीद है कि आप लोग इससे काफ़ी लाभान्वित होंगे। दोस्तों, रोग जो हैं वो हैं क्या? बेसिकली रोग और बीमारियां जो भी हैं हमारे शरीर के पंच तत्वों की इम्बैलेंस होने की वजह से शरीर में पैदा होती है। ये पृथ्वी, इस ब्रह्मांड में, इस शरीर में और हर जगह हमें 5 तत्व जो हैं वो बराबर मिलते हैं। यदि जैसे कि पृथ्वी तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व, जल तत्व और आकाश तत्व, इनमें से अगर कोई एक भी तत्व इम्बैलेंस हो जाता है, यानी हमारे शरीर के अंदर उस तत्व से रिलेटेड कोई कमी या ज़्यादा होने की वजह से कोई विकार आते हैं, तो वो रोगों को उत्पत्ति करते हैं। अब ज्योतिष विद्या में और आयुर्वेद में सभी इस बात से सहमत हैं कि मनुष्य अपने पूर्वजित अशुभ कर्मों के प्रभाववश रोगी बनता है तथा अन्य विषयों की भांति मनुष्य उसको होने वाले रोगों की संबंध में और जन्म कुंडली के आधार पर पूर्व जानकारी प्राप्त की जा सकती है। हमारे शरीर में एवं मन में पैदा होने वाले विकार, जिससे हमें किसी प्रकार का दुख मिलता है, उसको रोग कहते हैं। और इन रोगों के उत्पत्ति के कारण, लक्षण, भेद एवं चिकित्सा के ज्योतिषीय नियमों को हम जानने की कोशिश करें। अब आयुर्वेद कहता है कि 3 तरह के रोग त्रिदोष की वजह से 3 तरह के दोष जो हैं हमारे शरीर में पाए जाते हैं। वो कौन कौन से दोष हैं? वातजन्य रोग यानी वात दोष, पित्तजन्य रोग यानी पित्त दोष और कफजन्य रोग यानी कफ दोष। अब वातजन्य रोग हैं क्या? वातजन्य रोग जो हैं वो हमारे शरीर का वात प्रकृति का होना, और ये रोग के अंग के शरीर के निचले हिस्से के बॉडी में ये वाला रोग पनपता है। कहाँ से? कूल्हे से लेकर पैरों तक सभी जोड़, हड्डियाँ इत्यादि जो हैं वो वात रोग से अफेक्टेड हो सकती हैं। इस रोग में होता क्या है, बॉडी के जॉइंट्स में वायु भर जाती है और वो वायु जहाँ जहाँ भी मूव करती है, सरक जाती है, वहाँ वहाँ शरीर में दर्द होता है और इसे वातजन्य रोग बोलते हैं। ये शरीर में दर्द की देता है, उत्पन्न करता है। दूसरी तरह के रोग आते हैं पित्तजन्य रोग। पित्तजन्य रोग शरीर के बीच के हिस्से में, यानी गर्दन के नीचे से लेकर पेट तक का हिस्सा पित्तजन्य दोषों में आता है। ये रोग शरीर में गर्मी बढ़ाता है, एग्रेशन बढ़ाता है, बीपी भी बढ़ सकता है, शरीर का पीला पड़ना भी इसी की वजह से ही होता है, और व्यक्ति में एग्रेशन की वजह से उसकी चलने फिरने की स्पीड भी काफ़ी बढ़ जाती है। इस रोग के होने से शरीर में गर्मी, तेज़ी ज़्यादा रहती है। ये थे दूसरी प्रकार के। और अब आते हैं तीसरे प्रकार के कफजन्य रोग। शरीर के ऊपर के हिस्से में, यानी गर्दन से लेके सिर तक के, ये आते हैं कफजन्य। क्योंकि कफ जो है, म्यूकस जो है, हमारी छाती में, हमारे गले में ही जमा होता है, और जिन लोगों को ये प्रकोप बढ़ जाता है तो उनके माथे में, सिर में और आँखों के ऊपर, कान के ऊपर इसका असर पड़ता है। तो ये कफजन्य रोग होते हैं। इस रोग वाले जो जातक होते हैं वो एकांत प्रिय होते हैं, उन्हें निद्रा कम आती है, उनके काम में अरुचि बनी रहती है,
उनके मुख से लार बहती है, नाखून, नेत्र, जिह्वा सफ़ेद पड़ने लग जाती है, वमन ज़्यादा होता है और ऐसे लोगों को सर्दी ज़्यादा लगने लग जाती है। ये 3 प्रकार के दोष हमारे शरीर में पाए जाते हैं। और इसके साथ साथ जब भी कोई भी रोग इनमें से त्रिदोष में से कोई भी एक दोष, या हो सकता है शरीर में तीनों दोष भी हो सकते हैं बॉडी के अंदर, तो हम इसे कैसे जानें? थोड़ा हम कोशिश करते हैं कि जो ज्योतिष में कुंडली में हमारे जो पैरामीटर्स हैं, रोगों के पैरामीटर्स हैं, हम उनके बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। अब रोग विचार के लिए कुंडली में इन सारे भावों के और ग्रहों का विचार करना चाहिए। कौन से भाव? सबसे पहले कुंडली में छठा भाव और छठे भाव का स्वामी यानी 6th लॉर्ड और उससे एसोसिएटेड सारे प्लैनेट्स। दूसरा पॉइंट आता है अष्टम भाव, अष्टम भाव में बैठे प्लैनेट और अष्टम भावेश और अष्टम भावेश से संबंधित सारे प्लैनेट। तीसरा भाव द्वादश भाव आता है। द्वादश भाव, द्वादश भावेश, द्वादश भाव में बैठे ग्रह और भावेश के साथ एसोसिएटेड सारे ग्रह। फिर आता है चौथा पॉइंट, हमें इस कुंडली में ज़रूर अवलोकन करना चाहिए, ये है कि कुंडली में छठे लॉर्ड की यानी षष्टमेश की क्या स्थिति है और कुंडली में 6 लॉर्ड के साथ साथ कौन से ग्रह बैठे हैं। फिर इसके बाद लगन व लग्नेश के बल पर भी ध्यान अवश्य दें। हमारा लगन कितना बली है, लग्नेश कितना बली है, इससे भी हमें रोग विचार करने में मदद मिलती है। इसके बाद आते हैं मारक स्थानों के स्वामी। मारक स्थान और उनसे संबंधित ग्रह और नेचुरल मेलेफिक्स जो मारक स्थानों में हो, ये सारे के सारे बीमारी देने में सक्षम होते हैं और अपनी दशा अंतरदशा में मृत्यु अथवा मृत्यु तुल्य कष्ट ये मारक भाव, भावेश या इनमें बैठे ग्रह दे सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है 6th हाउस जातक के शत्रुओं का प्रतिनिधित्व करता है। तो जब रोग और स्वास्थ्य भी जो है व्यक्ति के प्रबलतम शत्रु ही होते हैं। जितनी भी बीमारियां हैं वो हमारी अच्छी हेल्थ की प्रबलतम शत्रु ही होती हैं। तो जब रोग प्रबलतम शत्रु है, छठे भाव से हम शत्रु को ही देखते हैं, उसी का एनालिसिस करते हैं, तो इसका मतलब रोग भी छठे घर से ही देखे जाने चाहिए, वो भी हमारे प्रबलतम शत्रु ही है। इसके बाद अष्टम भाव का अच्छे से अवलोकन करें। अष्टम हाउस आयु या मृत्यु का संज्ञक है। आयु एवं मृत्यु एक दूसरे से संबंधित हैं। आयु समाप्त होने पर मृत्यु हो जाती है। मृत्यु किसी न किसी रोग या दुर्घटना से या शरीर में अन्य विकारों की वजह से हो सकती है। फिर आता है द्वादश भाव। द्वादश भाव को व्यय भाव कहते हैं। व्यय का अर्थ है खर्च अथवा हानि, क्योंकि प्रत्येक रोग शारीरिक शक्ति अथवा जीवनी शक्ति का हनन करने वाला होता है, उसकी हानि करने वाला होता है। इसलिए इस भाव को भी रोग विचार में लिया जाना चाहिए। फिर अष्टम से अष्टम भाव कुंडली का यानी तृतीय भाव, अष्टम से अष्टम तृतीय भाव आयु का सूक्ष्म भाव है, इसका भी विचार कर लेना चाहिए। मारक भाव दूसरा और 7वां, इन भावों से भी जीवन में मिलने वाले मृत्यु तुल्य कष्टों का विचार किया जाता है। अब कुल मिलाकर अगर हम देखें तो कुंडली में किन किन भावों से रोग विचार हमें करना है। ये रोग विचार यानी लगन, छठा भाव, 8वां भाव, द्वादश भाव, दूसरा भाव, 7वां भाव और इन सब के भावेशों का
संबंध कुंडली में हमें देखना है कि वो क्या शो कर रहे हैं, और इनसे संबंधित जब भी कोई दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा आती है और जब उसके ऊपर गोचर भी लग जाता है, तब रोग आने की पूरी संभावना बन जाती है। रोगों के बारे में जो चैप्टर, जो सीरीज़ मैं शुरू करने जा रही हूँ आज, उसके कुछ रोग कैसे देखने हैं, उसके कुछ पैरामीटर्स की बात मैंने आज आपसे की। और अगले वीडियो में मैं आपको एक एक करके सभी रोगों के बारे में जानकारी दूंगी, और फिर आपको इसको कुछ कुंडलियों के ऊपर एनालिसिस करके भी दिखाने की कोशिश करूंगी। मुझे उम्मीद है कि मेरी ये जो नई सीरीज़ मैं शुरू करने जा रही हूँ आपको काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगी, आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। और आप जो लोग ज्योतिष अभी अभी पढ़कर निकले हैं, जिन्हें अभी प्रेडिक्शन पार्ट में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, दिक्कतें हैं, वो इससे, मेरी इस सीरीज़ से लाभान्वित होंगे। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी और आप मेरे इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसे बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आपको बाकी की पूरी वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। नमस्कार, धन्यवाद।